आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। प्रभारी हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी फैक्ट्री प्रबंधन के सभी अधिकारीगण, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज बड़ा शुभ अवसर है यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की आज इस फैक्ट्री के शुभारंभ अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी को आज इस उद्घाटन के अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि अभी अतुल जी ने बहुत विस्तार से बताया किस प्रकार से डिक्सन आज देश के अंदर 27,000 लोगों को सीधे सीधे सेवा अपने साथ जोड़कर इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। राज्य के अंदर भी और इस प्लांट से भी, यहाँ से भी 3,000 से अधिक लोगों को सीधे सीधे रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। डिक्सन कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आज देश की अग्रणी कंपनी है। इन्होंने हमेशा ही भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उन उपकरणों की जो निर्माण में अग्रणी भूमिका हमेशा से रही है। और मुझे बताया है डिक्सन ने कि पिछले वर्षों में वित्तीय वर्ष में 28,000 कर्मचारियों को रोजगार देने के साथ साथ 12,000 करोड़ से भी अधिक का राजस्व भी प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए डिक्सन परिवार को, इसके मैनेजमेंट को, हमारे सभी अधिकारीगणों को, कर्मचारियों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में भी डिक्सन रोजगार के नए नए अवसर बनाएगा, नए अवसरों का सृजन करेगा। हमारे यहाँ के जो स्किल्ड हैं, थोड़ा सेमी स्किल्ड हैं या जिनको स्किल्ड होने की आवश्यकता है, सुनील जी, उन सभी लोगों को कंपनी किसी न किसी रूप में यहाँ पर अवसर देने का काम करेगी। मेरा मानना है कि आज इस फैक्ट्री के माध्यम से जिन युवाओं को भी, जिन भाई बहनों को रोजगार मिलेगा, उनमें से बहुत से युवा भविष्य में अपने अनुभव प्राप्त करके, अपने को स्किल्ड बनाकर, पारंगत बनाकर, अनुभव लेकर अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे, रोजगार देने में समर्थ होंगे। क्योंकि आज का जो युवा है वो स्वयं नौकरी पाने के साथ साथ, स्वयं का रोजगार करने के साथ साथ स्वरोजगार के माध्यम से अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहा है। और अब वो केवल रोजगार मांगने वाला नहीं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब हमारे नौजवान वो रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि अब रोजगार देने वाले बनेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप में से भी बहुत से युवा भविष्य में अपने संस्थान खड़े करेंगे। कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई लघु उद्योग लगाएगा, कोई मध्यम उद्योग लगाएगा, कोई स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को इन उपक्रमों से जोड़ने का काम करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों में से भी जितने लोग आज मेरे सामने बैठे हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग रोजगार देने वाले और अपनी फैक्ट्री लगाने वाले बनेंगे ना फैक्ट्री लगाने वाले। अरे जरा जोर से बोलिए, हाथ खड़ा करिए भाई। बहुत अच्छा। भाइयों बहनों, आप सभी को पता है पिछले दिनों हमने यहीं देहरादून में उत्तराखंड के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें पूरी दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था।
और इसके पीछे हमारा जो मुख्य हेतु था, जहाँ निवेश लाना, यहाँ पर उद्योग स्थापित करना, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार को सृजन करना, साथ ही साथ राज्य की आर्थिकी को बढ़ाना और देश की आर्थिकी में एक बड़ा योगदान करना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य पूरे देश के लिए रखा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाना, उस इकोनॉमी में उत्तराखंड देवभूमि का भी योगदान करना। और उसमें से जो हमारा प्रमुख हेतु था, एक हेतु था कि हमारे राज्य के नौजवानों को, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। और इस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के बाद पूरे देश दुनिया के लोग, बहुत सी कंपनियों ने उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए जो जरूरी औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताओं को पूरा किया है। कुछ ग्राउंडिंग के काम भी हमारे यहाँ पर बहुत तेजी से हो रहे हैं। हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी प्रारंभ कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी अधिक से अधिक युवाओं को प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा था कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और पूरे प्रदेश के लोगों ने जिस प्रकार से आगे बढ़ चढ़कर इन्वेस्टर ग्लोबल समिट को आगे बढ़ाने में हम सबका प्रोत्साहन किया, अन्य हमारे उद्योग समूह ने भी जिस प्रकार से हमारे साथ अपनी सहभागिता की, निश्चित रूप से हमारा उत्साहवर्धन हुआ और ये अवसर हमारा अब धरातल पर उतरने के लिए आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार नौजवानों के, युवाओं के जो सपने हैं, उन सपनों को साकार करने के साथ ही जो हमारी युवा प्रतिभाएं हैं, जिनके अंदर अनेक प्रकार की प्रतिभाएं हैं, अनेक प्रकार के जिन्होंने प्रशिक्षण लिए हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार की शिक्षाएं ली हैं, अनेक प्रकार